व्रत में आप मीठा खा खा कर बोर हो गए हो तो आपको कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है तो झटपट बनाइए यह रेसिपी मिनटों में बनती है और सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। यह रेसिपी आप हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ खा सकते हैं। अगर यह रेसिपी आपने बच्चों को खिला दी तो बच्चे भी बोलेंगे मुझे भी व्रत करना है। आज की मेरी रेसिपी है साबूदाना कुरकुरे और चकरी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल कुकिंग विद दिगर्रा किरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्टी और परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपके कुरकुरे परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो कुरकुरे बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं। मार्केट में साबूदाना 2 तरह के आते हैं। वैसे तो 3 तरह के आते हैं, एक ज़्यादा बड़े होते हैं और एक मीडियम साइज़ के होते हैं। ये छोटे वाले साबूदाने हैं। आप चाहें तो जो बीज वाले साबूदाने आते हैं आप उनसे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने ये 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं। इसमें मैं 2 कटोरी पानी डाल के और इनको मैं 3-4 घंटे के लिए अच्छे से ढक के रख दूँगी ताकि ये साबूदाना अच्छे से फूल जाए। 3-4 घंटे बाद अब मैं इसको ढकने के बाद फिर चेक करती हूँ। तो ये देखिए मेरे 3-4 घंटे हो गए हैं। तो ये देखिए साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मैं एक यहाँ पे परात लूँगी और उसमें एक ऐसी जाली रख दूँगी और जाली पे मैं ये साबूदाना डाल दूँगी ताकि इसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, सारा ही पानी इसका निकाल देंगे। तो इस तरह से हम जाली पे साबूदाना निकालने के बाद ताकि इसका पानी आप चाहें तो इसे 2-4 मिनट के लिए आप धूप में भी इसे रख सकते हैं ताकि इसका जो पानी हो वो निकल जाए। तो ये देखिए मेरे साबूदाना अच्छे से मैंने पानी इनका निकाल लिया है। अब इनको मैं साइड में रख देती हूँ। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं उबले हुए। तो अब मैं इनको इस ग्रेटर से कद्दूकस करूँगी। तो इसमें जो सबसे छोटे वाले छेद होते हैं उससे मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। तो ये मैं इसी में इसको रखे और ये आलू इससे ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकस कर दूँगी इससे। और मुझे बिल्कुल इसका बिल्कुल महीन आलू चाहिए थे। तो मैं इस तरह से इसको ऐसे कद्दूकस करके सारा ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे ही आलू यहाँ पे कद्दूकस कर लिए हैं। और आप चाहें तो जो आलू मेसर होता है उससे भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी हाथों से। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छे से कद्दूकस हो गया था आलू। तो इसे ऐसे हाथों से अच्छे से मीड़ते जाएंगे ताकि ये आलू और साबूदाना अच्छे से दोनों मिक्स हो जाएं। तो और अगर ऐसे मसलते हैं तो थोड़ा साबूदाना भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो मैंने कुरकुरे बनाए थे बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से हाथों से मसलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप इसमें व्रत वाला नमक डालिएगा। अगर आप नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हो तो आप जौन सा खाते हो वो यूज कर लीजिएगा। तो पर मैंने यहाँ बनाया है व्रत के लिए। तो ये मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल दूँगी काट के। और हरा धनिया डालने के बाद अब मैं यहाँ व्रत वाला ये नमक है सेंधा नमक, तो मैं इस सेंधा नमक को यहाँ डाल दूँगी। मेरे यहाँ तो डेली यूज़ में भी सेंधा नमक ही खाते हैं। तो मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। और ये 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। इससे क्या हुआ जो हमारे कुरकुरे हैं ना वो एकदम क्रिस्पी करारे बन के रेडी होते हैं। और देखने में छोटे होते हैं पर जब सेकते हैं तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के इसमें अच्छे से फिर मिला दूँगी
मिक्स करने के बाद अब इसको अभी एक पॉलीथिन लेंगे प्लास्टिक की। आप इस तरह से पॉलीथिन आती हैं, जैसे फॉल वगैरह रख के आती हैं उसकी पॉलीथिन होती है। तो ये जो मिश्रण है सारा मैं इसी में पॉलीथिन में डाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने इसमें सारा डाल लिया है। अब मैं इसकी कुरकुरे बनाऊंगी और चकली कुरकुरे आप जो भी इसका शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ इसमें से चकली बनाई थी और कुछ कुरकुरे बनाए थे। तो ये बड़ी इजीली बन जाते हैं और खाने में तो इतने ही टेस्टी होते हैं। जब मैंने बनाए थे तो मेरी बेटी बार बार बोल रही थी मम्मा मुझे तो यही खाना है, मेरे लिए सेक दो। तो मैंने इनको जब फ्राई किया तो उसे बोल रही थी मम्मा सुबह फिर मेरे लिए बनाना यही कुरकुरे। मैंने कहा अच्छा ठीक है बना दूँगी। तो इस तरह से इनको ऐसे कुरकुरे की शेप में भी आप बना सकते हैं और चकली की शेप में भी बना सकते हैं। आप जो जिस तरह का शेप देना चाहें उस तरह के शेप से ये बना सकते हैं। इस तरह से मैं सारे ही कुरकुरे इस पर फैला दूँगी और फैलाने के बाद फिर इसको, तो ये देखिए मैंने अच्छे से ये कुरकुरे इतने सारे बना लिए हैं और मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे कुरकुरे ये देखिए यहाँ पे बना के रेडी किए हैं। और ये बिल्कुल झटपट बन जाते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए कुछ चकली भी बनाई हैं और ये कुरकुरे बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी सारी। तो अब हम इनको धूप में 2-3 दिन की धूप देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। 2-3 दिन की धूप देने के बाद तो ये देखिए मेरे कुरकुरे इस तरह से हो गए हैं और ये बढ़िया से अच्छे से मैंने इनको 3 दिन तक सुखाया था। तो ये देखिए बिल्कुल सूख के रेडी हो गए हैं। आप इन्हें 1-2 साल जब तक आप चाहें तब तक इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और वैसे स्टोर करने के लिए बचेंगे ही नहीं, इतने ये क्रिस्पी करारे फिंगर्स बन के रेडी होते हैं। और अभी ये जितने देखने में दुबले पतले और छोटे लग रहे हैं ना, और ये सिकने के बाद उतने ही बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई में जाके सारा तेल पी लेते हैं तो उस वजह से ये मोटे भी बहुत हो जाते हैं। तो अब चलिए मैं इनको अब फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये फ्राई करने के बाद कैसे लगते हैं कुरकुरे और चकरी। तो चलिए मैंने यहाँ कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई का मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये कुरकुरे डाल दूँगी। तो ये देखिए डालते समय ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से भी करारे करारे बन के रेडी हुए थे। अभी देखिए मैंने थोड़े से ही डाले थे और सिक्के ये देखिए कितने सारे हो गए हैं। ऐसे ही फूल जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे फिंगर्स बन के रेडी होते हैं और बहुत ही खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो इनको मैं सेकने के बाद इस तरह से करछी में जो हिला दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में चला जाएगा। अब इनको मैं निकाल लूँगी अच्छे से। तो मैंने इसमें प्लेट में रख दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं 2 ही सिक्के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितने पतले और छोटे हैं ना। अभी इनको डालेंगे तो ये देखिए कितने आपके सामने ही देखिए मैं दिखा रही हूँ। ये जो मैंने 2 छोटे छोटे कुरकुरे डाले थे, अब वो देखिए कितने बड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं, दूने से भी ज़्यादा, बहुत ही अच्छे। तो ये देखिए आप देख सकते मैंने कितने पतले से छोटे से ये 2 कुरकुरे डाले थे। तो ये देखिए ये सिक गए हैं। अब मैं देखिए आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं सिकने के बाद, जैसे पोला होते हैं ना उस तरह से ये सिक्के बड़े हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे फिंगर्स और चकरी। तो अब मैंने अभी कुरकुरे को फ्राई करके दिखाया था। अब मैंने चकरी बनाई थी ना, तो मैं अब ये चकरी को भी आपको दिखाती हूँ कि ये चकरी भी सिक्के कैसी होती है। तो ये देखिए मैंने 2-3 चकरी ली हुई हैं और इसमें मैं इस तरह से इन चकरी को डाल दूँगी। तो ये देखिए तेल मेरा पहले से गर्म था। चकरी डालते ही समय ये देखिए उसमें बबल्स आने लगे हैं। तो चकरी भी देखिए कितनी बड़ी होने लगी हैं और अभी ये अच्छे से भुजी नहीं है, सिकी नहीं है। तो ये देखिए सिकती जा रही हैं और भी फैलती जा रही है। ये देखिए इस तरह से ये भी हो जाती हैं।
तो ये देखिए अब सिक्के ये भी रेडी हैं। तो इस तरह से मैं जितनी मैं सेकूँगी उतनी सेक के ये सारी बाहर निकाल के लूँगी। तो ये देखिए मैं सेकने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी चकरी सेक के रेडी की हुई हैं और कुछ मैंने स्टोर करके रख दी हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी हो जाती हैं ये सेकने के बाद, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनको बनाने में। ये झटपट से बन जाती हैं, बनने में कुछ टाइम नहीं लगता, बस इन्हें सुखाने के लिए ही टाइम लगता है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितनी क्रिस्पी करारी देखिए कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई हैं। अब तो ये चलिए फिर मिलूँगी मैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।